अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, देखें आज हमने ये स्टार्ट करना है इनइक्वालिटीज से रिलेटेड। तो ये इनइक्वालिटीज क्या है? ये ऐसे लिखा हुआ है, x/3 + 2 इज ग्रेटर देन x/2 -1। अच्छा, ये जिसमें इक्वल का साइन ना हो, ये इस तरह का साइन हो, लेस का साइन हो, या ग्रेटर का साइन हो, या लेस आर इक्वल का साइन हो, या ग्रेटर आर इक्वल का साइन हो, वो इक्वलिटी होती है। अगर सिर्फ इक्वल का साइन हो तो वो इक्वेशन होती है। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ए इज लेस देन बी। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। इसको पढ़ते हैं, ए इज लेस आर इक्वल टू बी। इसको पढ़ते हैं, ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू बी। तो ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटीज को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से नहीं, 6 से, क्योंकि ये इधर 3 है नीचे, और यहाँ पे नीचे है 2। तो 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। 3 1 जार 3, 2 इसी तरह, फिर 2 1 जार 2, तो 6 आ जाता है एलसीएम। तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एक को। x/3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, x/2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 बार 6, ये 2x हो गया, जमा 12 इज ग्रेटर देन 2 3 बार 6, 3x आ जाता है, -6 बार 6। अब x वाली टर्म्स एक तरफ कर देंगे, 2x - 3x, और 12 इस तरफ आके माइनस हो जाता है। सो यहाँ पे आ जाएगा -1x इज ग्रेटर देन -18। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ -1 पे डिवाइड कर देंगे। x के साथ जो माइनस है, इस माइनस को ख़त्म करना है। तो -x के नीचे हम लिखेंगे -1, और इधर -18 के नीचे लिखेंगे -1। तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज लेस देन 18। सो ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा, x की वैल्यूज। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी। फिर इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इस तरह की इनइक्वालिटी हो सकती है, डबल इनइक्वालिटी। अच्छा जी, तो इसको देखें हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपने ये देखना है कि दरमियान में जो चीज़ है, ये वाली, इसमें जो नंबर होगा सिर्फ कांस्टेंट टर्म, यानी 4। कांस्टेंट टर्म से कैसे कहते हैं, जिसके साथ एक्स ना हो। तो ये 4 है, इस 4 को हम पहले ख़त्म करेंगे। 4 को कैसे ख़त्म करेंगे, पूरी इनइक्वालिटी में 4 को प्लस कर देंगे, क्योंकि इधर 4 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को प्लस कर देंगे। 5 में 4 को प्लस कर दिया, लेस आर इक्वल टू 3x - 4, इधर भी +4, लेस देन 14 +4। सो ये 9 आ जाता है, इज लेस आर इक्वल टू 3x। ये -4 और +4 कैंसिल हो गए, दिस इज लेस देन 18। अब हमने क्या करना है, इस पूरी इनइक्वालिटी को 3 पे डिवाइड कर देना है। 9 ÷ 3, इस 3 को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, इज लेस आर इक्वल टू 3x/3 इज लेस देन 18/3। सो क्या होगा, 3 3 बार 9, 3 आ गया, 3 3 से कट गया, लेस आर इक्वल टू x लेस देन 3 6 बार 18, तो इधर 6 आ गया। तो इस तरीके से इस तरह की इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको इतना ही छोड़ दें, ये भी आंसर ठीक है। फर्दर लिखना हो तो वो आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 से लेके 6 तक, इसमें ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, इधर ऐसे लिख देना है। ब्रैकेट को क्लोज क्यों किया है, क्योंकि x इक्वल भी है 3 के। ब्रैकेट क्लोज करने का मतलब है कि 3 भी शामिल है। अब यहाँ पे छोटी ब्रैकेट हमने लगाई है, क्योंकि x लेस देन था 6 के, क्योंकि इसमें 6 शामिल नहीं है, 6 से छोटे नंबर शामिल हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। इससे जो पिछला है पार्ट, इसमें एक चीज़ हमने ये की है
यहाँ पे देखें कि -1 पे डिवाइड किया है। तो जब -1 पे डिवाइड किया तो ये इनइक्वालिटी का रुख चेंज हो गया, पहले ग्रेटर था इस स्टेप में। ठीक है जी, लेकिन जैसे ही हम इधर आए स्टेप पे तो हमने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। तो नेगेटिव नंबर पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो। पॉजिटिव नंबर पे डिवाइड करें तो फिर चेंज नहीं होगा। ये आप अगर इसको देखें, इस स्टेप में हमने 3 पे डिवाइड किया तो जो इनइक्वालिटी का साइन इस स्टेप में था वही रहा, इधर भी आके नीचे आके भी वो चेंज नहीं हुआ। तो ये इस तरह से भी एक इनइक्वालिटी पूछी जा सकती है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3, ये ऐसे है अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो। हम्म, चलिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे, सही नहीं लिखा जा रहा है ये। ऐसे 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3, ये बटे में है 3, इज ग्रेटर देन 4। और दूसरी शक्ल ये हो सकती है x+2/2 लेस देन 3। मैं इसको दोबारा इधर लिख देता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन 4, और x+2/3 दिस इज ओवर 2, दिस इज लेस देन 3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 2x - 1/3, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया। मकसद हमारा क्या था इधर, कि डिनोमिनेटर में से 3 को, कांस्टेंट को ख़त्म करना है। तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। सो 2x - 1 ग्रेटर देन 12 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। दोनों साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2x - 1 इस तरफ आके प्लस हो गया, 13 बन गया। और फिर दोनों तरफ 2 पे आप डिवाइड कर दें ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। 13/2, एक्स इज ग्रेटर देन 13/2। इसी तरह इधर 2 2 से कैंसिल हो गया, एक्स +2 इज लेस देन 6। अब 2 इस तरफ आके माइनस हो जाता है, सो एक्स इज लेस देन 4। सो ये क्या होगा हमारे पास, ये सॉल्यूशन होगा, एक्स इज लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 13/2। सो यहाँ 13/2 से लेके 4 तक, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, 13/2 से लेके 4 तक। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट जो इनइक्वालिटी है ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है हमारे पास। देखें इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। इसको सबसे पहले आप लेट कर लें कि x² + 4x - 12 इक्वल है ये 0 के। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। x² के साथ जो नंबर है इसे a लिख लेंगे, a = 1, b = +4 और c = -12। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। x = -b +/-4ac और डिवाइडेड बाय 2a। x -b की वैल्यू पुट की, +/4 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1 लिखेंगे और c की जगह पे -12 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह पे 1 लिख दिया। सो x डिनोमिनेटर में 2 है, -4 + -16
+48 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। एक्स इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 बन जाता है ये, डिवाइडेड बाई 2। एक्स इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। सो एक्स इक्वल आ जाता है -4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, और इधर एक्स आ जाता है -4 -8 डिवाइडेड बाई 2। सो एक्स इक्वल आ गया 4 डिवाइडेड बाई 2, और इधर एक्स इक्वल आ गया -12 डिवाइडेड बाई 2। सो एक्स इक्वल 2 क्या आ जाता है, और यहाँ से एक्स इक्वल आ जाता है -6। अच्छा, ये एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब इनको हमने क्या करना है, इनको एक रियल लाइन के ऊपर हमने बना लेना है, मेंशन कर लेना है। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के लिए करना है, जिसपे यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है हमें। इधर नेगेटिव इन्फिनिटी होता है रियल लाइन के ऊपर, इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी, बिल्कुल दरमियान में जीरो बनाना होता है। जीरो अब 2 है। अब जो नंबर्स हमने फाइंड किए हैं उनकी तरफ आना है। ये है और एक ये है। ठीक है जी। एक्स इक्वल 2 है, 2 पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर सारे जीरो के राइट साइड पे होते हैं, तो 2 इधर होगा, और -6 ऑफकोर्स लेफ्ट साइड पे होगा, इधर करके बना लें इसे। बाकी नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -6 तक एक रीजन हमने बना लेना है ए। फिर 6 से लेके +2 तक एक रीजन हमने बना लेना है बी। फिर 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एक रीजन हमने बना लेना है ये सी। अब ये तीन रीजन आ गए हमारे पास, एक ये वाला रीजन ए, फिर एक ये वाला रीजन -6 से लेके +2 तक बी, और +2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एक रीजन है ये सी रीजन। ठीक है जी। अब इन रीजन्स को हमने कैसे करना है, देखें जो रीजन ए है पहले इसको लिख लें। इसमें से कोई एक नंबर लें, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक कोई एक नंबर। जाहिर है इधर -6 है, इधर -7 होगा, इधर -8 होगा, -9, इसी तरह सारे नंबर। तो मैं एक्स बराबर ले लेता हूँ -7 के। ठीक है। अब जो ऊपर इनइक्वालिटी हमने लिखी थी उसको लिखना है x² + 4x - 12, x² + 4x और -12 < 0। अब हमने ये जो x की वैल्यू है ये इसमें पुट करनी है, इस इनइक्वालिटी में। इधर लिखेंगे -7 का स्क्वायर +4 इंटू -7 -12 < 0। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, 49 -28 -12 < 0। सो 49 -40 < 0, ये 9 आ जाता है। 9 < 0। अब ये हमने देखना है कि x की वैल्यू जब इस इनइक्वालिटी में हमने पुट की है, तो जो ये आंसर आया है, ये जो स्टेटमेंट एंड पे बनी है, ये ट्रू है ये फॉल्स है। तो इसको अगर हम देखें तो ये 9 जो है 0 से छोटा है, ये वाली इनइक्वालिटी फॉल्स है, गलत है ये। ठीक है। तो अगर फॉल्स हो तो फिर हमने क्या करना है, अगर ये इनइक्वालिटी का आंसर फॉल्स आ जाए तो फिर रीजन ए हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके -6 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके -6 तक। नहीं सॉरी, अगर फॉल्स आ जाए तो फिर नहीं लिखेंगे। अच्छा, ये फॉल्स कैसे है ये दोबारा सुन लें। 9 तो 0 से बड़ा नंबर है, जो पॉजिटिव नंबर है ये 0 से बड़े नंबर है। इधर आया 9 < 0। सो ये फॉल्स है, लिहाजा इसका नहीं हम लिखेंगे। अब अगला रीजन देखें, अगला रीजन बी है, -6 से लेके +2 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इधर इस सारे हिस्से में दरमियान से कोई एक नंबर ले लें। वो आप 0 भी ले सकते हैं, 1 इधर है 1 भी ले सकते हैं। यहाँ से आप
-1 भी ले सकते हैं, -2, -3, -6 से पहले पहले तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो जो आसान हमें लग रहा है वो ये है कि ज़ीरो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ज़ीरो ले लेंगे इस रीजन बी में से, और फिर इसी इनइक्वेलिटी में इसको हम पुट कर देंगे। एक्स बराबर ज़ीरो रीजन बी में से, रीजन बी है, इसमें से हमने एक्स बराबर ज़ीरो लेना। एक्स बराबर ज़ीरो को हम इस इनइक्वेलिटी में पुट करेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x - 12 लेस आर इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की जगह पे ज़ीरो लिखा है, इसमें ज़ीरो का स्क्वेयर प्लस 4 × 0 - 12 इज लेस आर इक्वल टू ज़ीरो। सो ये -12 लेस आर इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, यानी -12 जो है ये ज़ीरो से छोटा है। सो ज़ीरो से छोटा है तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। नेगेटिव नंबर जो हैं ये ज़ीरो से छोटे होते हैं, ये ट्रू है। ट्रू है तो फिर हमने क्या करना है, रीजन बी को लिख लेना है -6 से लेके +2 तक, मतलब x बिलोंग्स टू, लिख देंगे ऐसे -6 से लेके +2 तक। अच्छा हाँ, एक और चीज़ इधर, चूंकि जो सवाल हमें दिया हुआ था उसमें इक्वल का साइन भी था, इसलिए हम ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे। और ये जो वैल्यूज हैं -6 और 2, ये इन दोनों को सॉल्व करने से आई थी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से आई थी दोनों। सो इनको हमने शामिल करना है, ये वाली ब्रैकेट लगाने का मकसद होता है कि इनको शामिल करना। फिर इसी तरह हमारे पास रीजन सी अब कहाँ से कहाँ तक है, रीजन सी है जी हमारे पास +2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इधर से कोई एक वैल्यू ले लें, 3 ले लेंगे, उसको हम इस इनइक्वालिटी में पुट कर देंगे। एक्स बराबर 3 इधर पुट करना है, गिवन इनइक्वालिटी जो है +4x और -12 लेस आर इक्वल टू ज़ीरो। तो 3 को पुट करेंगे तो 3 का स्क्वेयर 4 × 3 -12 लेस आर इक्वल टू ज़ीरो, 9 +12 -12 लेस आर इक्वल टू ज़ीरो। ये कट गया, 9 इज लेस आर इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या आ जाता है, फॉल्स। ठीक है जी, तो अगर ये फॉल्स आ जाए तो फिर हमने एक्स की वैल्यूज नहीं लिखनी। सो सिर्फ एक जो हमने लिखना है वो ये लिखना है, -6 से 12 तक, -6 से 2 तक, ये हमारा सोल्यूशन रीजन है। सोल्यूशन रीजन -6 से लेके 2 तक जो ट्रू है। अगर एक से ज्यादा ट्रू आ जाए तो दोनों को लिखना है दरमियान में, ऐसे यूनियन का साइन लगा देना। ठीक है, अगर कोई और भी आए, इसमें तो सिर्फ ये है, तो सिर्फ यही इसका आंसर होगा। सो ये यूनियन हम खत्म कर देंगे। तो ये जो मैं आपको एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, इसमें आपने लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक अभी फिलहाल आपने ट्राई करना है। बाकी हम इंशाल्लाह कल ट्राई करेंगे, तो फिर बाकी कर लेंगे। आज के लिए ये इतना काफ़ी।